फ़र्ज़ करें आप एक इलेक्ट्रीशियन है और आपसे कोई पूछ लेता है कि किलोवाट को हॉर्स पावर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपको कोई ये कह देता है कि मेरे पास एक 10 एचपी की मोटर है, मुझे बताएं कि ये कितने वाट इस्तेमाल करेगी या कितने किलोवाट वो जो पावर इस्तेमाल करेगी। इसी तरीके से कोई अगर आपको ये कह देता है कि मेरे पास 10 किलोवाट है, इसके कितने हॉर्स पावर बनते हैं, तो ये सारी कैलकुलेशन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको जो है बड़ा ईजी और सिंपल तरीके से आपको जो है समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो में सारी इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपने जो है वीडियो को शेयर कर देना है और आगे बढ़ने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल का भी विजिट कर लेना, लिंक आपको आईडी में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपने सब्सक्राइब करके एक आधी वीडियो देख लेनी है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साइंटिफिक इसकी जो वैल्यू होती है, जो कि साइंटिफिक के लिए इसको जो है कैलकुलेट किया गया है, वो इसकी जो है एक साइंटिफिक जो वैल्यू होती है वो होती है 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ये आपने ध्यान में रखना है, ये एक साइंटिफिक इसकी जो कैलकुलेशन है, यानी कि कोई अगर एक एचपी की मोटर है तो वो 746 वाट इस्तेमाल करेगी। तो इसी चीज़ को हमने जो है मद्देनजर रखते हुए अपने जो है सारा फार्मूला निकालना है। तो अभी हमने जो है यहाँ से ये करना है कि किलो वाट इज इक्वल टू एचपी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि एक एचपी में जो है 746 वाट होते हैं। तो किलो वाट की जगह पे हमने जो है यहाँ पे पहले वाट लिख देने हैं, 746 बनते हैं हमारे। और किलो वाट में क्योंकि हम वैल्यू ले रहे हैं तो वाट है, तो वाट की और किलो वाट को जो है इसका जो डिफरेंस होता है वो 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, तो फिर जो है हमारा किलो वाट निकलेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू एचपी। और अगर यहाँ पे हम एचपी कैलकुलेट करें तो एचपी जो है 7, यहाँ पे एचपी इज इक्वल टू 0.746। ठीक है, एक एचपी में 0.746 किलोवाट होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ पहले मिल गई। अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब फर्ज करें आपको जो है कोई कहता है कि मेरे पास जो है 10 एचपी की मोटर है, वो कितना करंट लेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने जो है फाइंड करना है। तो इसमें हम जो पहले रिएक्शन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये कह देता है कोई कि हमारे पास जो है 10 एचपी की मोटर है, तो वो कितना करंट लेगी, कितने किलोवाट वो इस्तेमाल करेगी। ठीक है, तो इसको जो है हम एचपी में रख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है 10 एचपी की मोटर है, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे 10 एचपी लिखेंगे। ठीक है, ये किलोवाट यहीं पे इसी तरीके से रहेगा और यहाँ पे 10 एचपी आ जाएगा। और एक एचपी में आपको पता है कि 746 वाट होते हैं, तो इसी वजह से, और 746 वाट होते हैं और 0.746 किलो वाट होते हैं, तो किलो वाट हम जो है इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे 10 के साथ जो है इसकी एचपी की वैल्यू जो 0.746 हमने जो निकाली थी, 0.746 इसके साथ ज़रब देंगे और हमारे जो टोटल किलो वाट में कितने एचपी होते हैं वो सारे निकल के आ जाएंगे। अगर हम इसको जो है ज़रब देंगे 7.46 किलो वाट बनेंगे। 7.46 किलो वाट हमारे जो है 10 एचपी की अगर मोटर है तो वो इस्तेमाल करेगी। तो चलें अभी हम दूसरी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। कोई हमें ये कहता है कि मेरे पास 10 केवीए का करंट है। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो किलो वाट होता है और केवीए होता है, इन दोनों में फर्क होता है। केवीए जो होता है वो असल जो जितना करंट हमारे पास आ रहा होता है उसको हम कहते हैं, और जो किलो वाट होता है वो पावर होती है जो एक्चुअल में जो इस्तेमाल हो रही होती है। तो अभी आपको कहता है कि मेरे पास जो है तकरीबन 10 केवीए का करंट आ रहा है, 10 केवीए में कितने हॉर्स पावर बनते हैं, तो वो अभी हम जो फाइंड कर लेते हैं। तो चलें आपके यहाँ पे ये जो क्लियर कर देते हैं कि एक बंदा कहता है 10 केवीए के करंट में कितने हॉर्स पावर बनते हैं या कितने हॉर्स पावर मोटर चलेगी, या फिर क्या हिसाब किताब होगा, जो भी है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है उसकी। तो हमें जो है एचपी और इज इक्वल टू किलोवाट। ठीक है, अब किलोवाट की जगह हम केवीए पुट करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों करेंगे ये आगे चल के, अभी फिलहाल जितने भी केवीए आ रहे हैं वो हम इसमें पुट कर देंगे, फिर इसका जो फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है करंट दे दिया गया 10। ठीक है, 10 केवीए। ठीक है, 10 केवीए यहाँ पे आप लिख दें। अच्छा, अभी हमें पता चल गया कि 10 केवीए हमारे पास करंट है, तो इसमें हमने फार्मूला पुट करना। अब जो एचपी का फार्मूला होता है, यानी कि एचपी जो हमने पुट करने हैं उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है वीए। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे वीए हमें जो दे दिए गए यानी कि 10। ठीक है, ज़रबे पावर फैक्टर ज़रबे 1000। ठीक है, 1000 क्यों लिख रहे हैं और कब नहीं लिखना ये मैं आगे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 746। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 0.746 यानी कि किलोवाट में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 1000 नहीं बल्कि एक ही लिखेंगे, या एक भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक का मतलब एक ही होता है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है, इसको जो हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये 0.746 है। तो यहाँ पे अभी हमने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले हमें जो 10 केवीए का करंट दे दिया गया है। ठीक है, पावर फैक्टर अब क्या होता है, पावर फैक्टर ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को चलाते हैं तो उसका जो करंट है वो लीड या लैग कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो ज़्यादातर हम जो 0.8 यूज़ करते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकता है, ये मेजरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, अब जो 1000 है या फिर इसको जो हम नीचे ले आते हैं तो ये 0.746 है, यानी कि हमने इसको कन्वर्ट कर देना, ये यहाँ पे 1 रहने देना, नीचे इसकी जो है वैल्यू पुट कर देनी है 0.746। अभी ऑटोमेटिकली 1000 हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसको किलोवाट में कर दिया है। ठीक है, और जब हम इसकी जो है कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर जो है हमारा बन जाएगा 8
डिवाइडेड बाय 0.746 और फिर जब हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे यानी कि HP को फाइंड करेंगे तो इसका जो टोटल आंसर बनेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने 8 को 0.746 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर देना। मैं 0.76 लिख दिया, 0.474 भूल गया हूं, तो ये आंसर बनेगा 10.24। तो इस तरीके से आप किलोवाट और केवीए की जो सारी जो आपकी वेरिफिकेशन है वो कैलकुलेशन है वो सारी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।